वालेकुम दोस्तों, शहर भी मौजूद फकर में खुश आमदीद। ना बलूचिस्तान से खबर है और डॉक्टर मारंग लांगू के हवाले से खबर यह है कि उनका मुकदमा जो 3 MPO के तहत नजरबंदी के हवाले से था वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जेर समात है। और इस मुकदमे के ऊपर जो अदालत आलिया है बलूचिस्तान की, उसने अपने फैसले को महफूज कर लिया है और ये फैसला आने वाले 1-2 रोज में सुना दिया जाएगा। खबर यह है इस सारी सूरत हाल में कि इस मुकदमे की समात के दौरान जब डॉक्टर मारंग लांगू के वकला जनाब अली अहमद कुर्द, जनाब कामरान मुर्तजा और दीगर अदालत के रूबरू मौजूद थे और वहां पर डॉक्टर मारंग लांगू को रिहा करने के हवाले से नुक्ता जेरे बहस था, तो अदालत आलिया की तरफ से यह नुक्ता सामने आया कि डॉक्टर मारंग लांगू अदालत के रूबरू रियासत पाकिस्तान से वफादारी का हल्फनामा जमा कराए। खबर यह है कि उसके बाद डॉक्टर कामरान मुर्तजा जो कि जमीयत उलमाए इस्लाम के रहनुमा भी हैं, उन्होंने ये जो हल्फनामा है रियासत पाकिस्तान से वफादारी का वो जमा करा दिया। लेकिन पता यह चल रहा है और अहम तरीन ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है, खास तौर पर अली अहमद कुर्द से करीबी ज़राए ने, कि डॉक्टर मारंग लांगू ने रियासत पाकिस्तान से वफादारी का हल्फनामा जमा कराने से इनकार कर दिया था। और अली अहमद कुर्द जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी रह चुके हैं और वकला तहरीक के रहनुमा भी हैं, उनकी तरफ से भी डॉक्टर मारंग लांगू को यह मशवरा दिया गया था कि आपने रियासत पाकिस्तान से वफादारी का हल्फ जमा नहीं कराना। और उनके मना कराए जाने के बावजूद और डॉक्टर मारंग लांगू की तरफ से पाकिस्तान से वफादारी का हल्फ जमा ना कराने की ऐलान के बावजूद कामरान मुर्तजा साहब ने ये जो हल्फनामा है ये जमा करा दिया। अब इस हवाले से डेवलपमेंट्स कुछ अजीबो गरीब सामने आ रही हैं और ये खबर के मंजरे आम पर आने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि डॉक्टर मारंग लांगू के रिहा होने के इम्कानात तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि उनकी रियासत पाकिस्तान के साथ वफादारी खुद मशकूक है। खुद उन्होंने रियासत पाकिस्तान के साथ अपनी वफादारी का एक हल्फनामा जमा कराने से इनकार कर दिया। अब सूरत हाल ये है कि बलूचिस्तान में डॉक्टर मारंग लांगू के अगरचे BYC के तहत सपोर्टर्स भी मौजूद हैं, लेकिन जो ग्राउंड के ऊपर रियलिटी है, क्योंकि दस्तूर पाकिस्तान ने तो अपना रास्ता इख्तियार करना है, उसके तहत डॉक्टर मारंग के इस इनकार के बाद 3 MPO का मुकदमा जो कि हाई कोर्ट के रूबरू जेर समात है, उसका फैसला डॉक्टर मारंग के हक में आने के इम्कानात नहीं। और शायद यही वजह है कि अख्तर मैंगल साहब जो कि इस वक्त डॉक्टर मारंग की आड़ के अंदर अपनी सियासत को चमकाने के दरपे हैं, उनकी तरफ से भी एक ऐलान सामने आया है और उन्होंने जनाब नवाज शरीफ साहब की तरफ से बलूचिस्तान की सूरत हाल में रोल अदा करने की जो इंदिया दिया था, जो इशारा दिया था, अख्तर मैंगल साहब ने इसके ऊपर भी हमला कर दिया और नवाज शरीफ साहब को बलूचिस्तान आने से मना कर दिया। डॉक्टर ये जो है मारंग लांगू के इस वक्त जो तर्जुमान है अख्तर मैंगल साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है वी न्यूज़, एक वेबसाइट है उसको, और इस इंटरव्यू के अंदर अख्तर मैंगल साहब ने नवाज शरीफ साहब के ऊपर ना सिर्फ कड़ी तनकीद की है, बल्कि उनका यह कहना है कि नवाज शरीफ के पल्ले है क्या, नवाज शरीफ के पास है क्या बलूचिस्तान को देने के लिए। और अब चूंकि नवाज शरीफ के पास बलूचिस्तान को देने के लिए कुछ नहीं है, लिहाजा उनका बलूचिस्तान आना या बलूचिस्तान आकर ये जो इशू इस वक्त बलूचिस्तान की सियासत के ऊपर और पाकिस्तान के कौमी मंजरनामे के ऊपर हावी है, इसमें उनको कोई रोल अदा करने की जरूरत नहीं है। अख्तर मैंगल साहब की तरफ से यह इंटरव्यू उस मौके पर सामने आया है जब एक जानिब रियासत इस इशू को पॉलिटिकली हैंडल करने की कोशिश कर रही है, जमीयत उलमाए इस्लाम की तरफ से इस इशू पर फरीकैन के दरमियान सालसी की पेशकश की गई है और डॉक्टर मारंग की तरफ से रियासत पाकिस्तान के साथ ये जो वफादारी है उसका हल्फ जमा कराने से इनकार किया गया है। तो ये सिचुएशन जरा थोड़ी सी हमें कॉम्प्लेक्स्ड होती हुई महसूस होती है। कैसे? यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इस वक्त रियासत पाकिस्तान
मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है, जिसमें बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल अव्वल नंबर पर है। और ख़ासतौर पर उस मौके पर जब रियासत पाकिस्तान बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में मौजूद मादनियात को बाहर निकाल कर रियासत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान में बसने वाले अवाम की जिंदगियों को बदलने की कोशिश कर रही है, उस मौके पर डॉक्टर मारंग की तरफ से या डॉक्टर मारंग के जो हैंडलर्स हैं BLA, उसकी तरफ से बलूचिस्तान में अमनो अमान की सूरत हाल को क्रिएट करना यकीनी तौर पर बहुत सारे संगीन खदशात की तरफ इशारा देता है। इसी प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में डॉक्टर मारंग के हवाले से कुछ इंकशाफात किए गए थे, जहां पर मैंने आपके सामने इस बात का उकदा खोला था कि डॉक्टर मारंग के वालिद, जिनके बारे में डॉक्टर मारंग ये कहती है कि वो रियासती जबर का शिकार हुए और उनको गुमशुदा किया गया, और गुमशुदा होने के बाद रियासती कस्टडी में उनको गोली मारी गई और उनको गोली मारकर जनाब बलूचिस्तान की किसी सड़क पर फेंक दिया गया। उनके बारे में मैंने खुद आपके सामने इस बात का इंकिशाफ किया था कि डॉक्टर मारंग के वालिद गफार लांगू BLA के सरगर्म रुकन थे और वो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ ना सिर्फ बगावत कर रहे थे बल्कि मुख्तलिफ लोगों को वो बगावत पर उकसा रहे थे। अब उस मौके पर जब डॉक्टर मारंग BBC को इंटरव्यू दे रही थी, वो BBC को लेके अपने वालिद की कब्र पर जाती है, तो उस कब्र के ऊपर पाकिस्तान का परचम नहीं होता बल्कि उस कब्र के ऊपर BLA का परचम लहराया जाता है। BLA का परचम उस कब्र के ऊपर मौजूद होता है, जो कि इस बात की तरफ इशारा करता है कि डॉक्टर मारंग का जो ताल्लुक है वो BLA के साथ है और BYC इनफैक्ट पॉलिटिकल फेस है BLA का। अब उसके बाद आपके सामने इस पूरी स्टोरी मौजूद है कि किस तरीके से हॉस्पिटल पर हमला बोला गया, धावा बोला गया, लाशों को चुराया गया, सैटेलाइट फोन की कहानी भी मैंने आपके सामने रखी थी। मैंने आपको डॉक्टर मारंग के इंटरनेशनल कनेक्शंस के हवाले से भी आगाह किया था, लेकिन इसके बावजूद यह तासुर मौजूद था रियासत पाकिस्तान के अंदर बसने वाले बहुत सारे लोगों के दरमियान कि डॉक्टर मारंग को खामखा निशाना बनाया जा रहा है रियासती जबर का। अब अगर किसी को रियासती जबर का निशाना बनाया जा रहा हो तो फिर उसके लिए सिंपैथीज लोगों की लेना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। इसी चक्कर के अंदर चूंकि ये एक बॉइलिंग इशू था, अख्तर मैंगल साहब ने अपनी डूबती हुई सियासत को बचाने के लिए डॉक्टर मारंग की आड़ में अपनी सियासत शुरू कर दी और इस वक्त वो लखपास के मुकाम पर धरना दिए बैठे हैं। अब जो इंटरव्यू जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया है वो आता है उस मौके पर सामने जब डॉक्टर मारंग का जो केस है पिशावर कोयटा हाई कोर्ट के रूबरू समाअत के लिए मौजूद होता है और वहां पर उनके केस का जो फैसला है उसको महफूज भी किया जाता है और इसी केस में डॉक्टर मारंग से हल्फ मांगा जाता है पाकिस्तान से वफादारी का, जो कि वो देने से इनकार कर देती हैं। अलबत्ता यकतरफा तौर पर कामरान मुर्तज़ा की तरफ से ये हल्फनामा जमा करा दिया जाता है, लेकिन उसके ऊपर भी अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि खुद अली अहमद कुर्द ने इस बात को तस्लीम किया है कि उन्होंने मशवरा दिया था डॉक्टर मारंग को कि आपने पाकिस्तान से वफादारी का हल्फ जमा नहीं कराना। अब इस सूरत हाल में ये जो इंटरव्यू है सरदार अख्तर मैंगल का, ये सामने आता है और वो आके ये कहते हैं कि नवाज शरीफ यहाँ आकर क्या करेंगे, उनके हाथ में क्या है, क्या उनके पास इख्तियारात मौजूद हैं। उनके पास अगर इख्तियारात होते तो इलेक्शन से पहले जब उनको खत लिखा था अख्तर मैंगल कहते हैं मैंने, तो वो उसके ऊपर कोई नोटिस लेते और पाकिस्तान को बचाने के लिए, बलूचिस्तान में अमन के लिए वो अपना किरदार अदा करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका ये कहना था कि जनाब रियासत के माइंड सेट में कोई तब्दीली नहीं आई, हुकूमतें तब्दील हुई, नाम नहाद जमहूरी लोग आए, मार्शल लॉ लगाए गए, लेकिन बलूचिस्तान के हालात नहीं बदले। बदलना चाहिए थे, हालात भी बदलने चाहिए थे और बलूचिस्तान के हवाले से सोच भी बदलनी चाहिए थी, लेकिन अब बलूचिस्तान को एक कॉलोनी के तौर पर चलाया जा रहा है। उनका यह कहना है कि नवाज शरीफ ने इख्तिदार के लिए अपने असूलों को बलि चढ़ाया, जिसके नतीजे में उनका भाई वजीर आजम बना और बेटी वजीर आला, लेकिन उनके पास इस वक्त अवामी मकबूलियत नहीं है, जो कि इस बात का सबूत है कि जनाब वो बलूचिस्तान के लिए किसी तरह का कोई किरदार अदा नहीं कर सकते। अब अख्तर मैंगल साहब वही शख्सियत हैं जो एक दौर में नवाज शरीफ साहब के कसीदे पढ़ते रहे।
लेकिन अब चूंकि वो अपनी सियासत को उन्होंने मारंग लांगू के साथ नथी कर लिया है और यही अब उनके लिए एक मखमसा बन चुका है, क्योंकि अब अगर उन्होंने अपनी सियासत को डॉक्टर मारंग के साथ ही एसोसिएट रखना है तब उनको भी रियासत पाकिस्तान से अपनी वफादारी के हवाले से सवाल का जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि अब अगर डॉक्टर मारंग रियासत पाकिस्तान के साथ वफादारी का हल्फनामा जमा नहीं कराती और अख्तर मैंगल साहब उनकी सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो भी रियासत पाकिस्तान से वफादारी का हल्फ देने के लिए तैयार नहीं है और वो पाकिस्तान के वफादार नहीं है। लिहाजा अगर उनके साथ भी वैसा ही सलूक किया जाएगा जो कि रियासत पाकिस्तान के गद्दारों के साथ किया जाता है तो फिर उनको इस हवाले से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है और हर गुजरता दिन इस सिचुएशन में जो संगीनी है उसमें इजाफा करता चला जा रहा है। अब इस वक्त जरूरत है रियासत पाकिस्तान को अमन की, ताकि वो बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में जो मादनी ज़खायर हैं उनको एक्सप्लोर करे और उसके ज़रिए वो इन इलाकों को तरक्की दे जो कि इस वक्त तरक्की नहीं कर सके। अब बलूचिस्तान के हवाले से ये बात सबको मालूम है कि वहाँ पर जो सरदारी निज़ाम है इनफैक्ट वो ही बलोच अवाम की जो तरक्की है उसके रास्ते में रुकावट है। सरदारों ने पैसे लिए वफाक से, लेकिन उसके बाद उन पैसों से उन्होंने अपने महल्लात बनाए। मैंने आपके सामने इसी प्लेटफॉर्म पे अख्तर मैंगल साहब के बैरून मुल्क असासाजात की तफसील बयान की थी। अभी एक गाड़ी की तस्वीर आप देख सकते हैं, यह गाड़ी रोल्स राइस गाड़ी है, महंगी तरीन गाड़ी है और लखपास के मुकाम पर अख्तर मैंगल साहब जिस गाड़ी पे आए थे ये वही गाड़ी है। अब ये वो गाड़ी की कीमत कम से कम 10 से 15 करोड़ रुपया होगी। अब इतनी महंगी गाड़ी से अगर वो चाहते तो अपने एरिया खुजदार के अंदर वड के अंदर एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बना सकते थे ताकि बलोचों को इलाज मुआवजे के लिए सिंध ना जाना पड़ता या उनको इलाज मुआवजे के लिए पंजाब ना आना पड़ता। वो अगर चाहते तो इतनी मालियत से वहां पर हॉस्पिटल बना सकते थे। इतने पैसों से पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेहतरीन कॉलेजेस बनाए जा सकते थे, बेहतरीन स्कूल्स बनाए जा सकते थे, नौजवानों की फन्नी तरबियत के लिए जो है वो टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाए जा सकते थे। लेकिन नहीं, वो पैसे जो रियासत से लिए गए बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए, उसके लिए महंगी गाड़ियां, ये जो रोल्स राइस की तस्वीर आपको मैंने दिखाई है, ये इस बात का सबूत है कि जनाब ये जो पैसे हैं बलोचों के वो ये सरदार अपनी जेबों में डाल। अब अगर वो अपनी जेबों में डाल रहे हैं तो फिर जो पंजाब है या वफाक है इसके ऊपर आप किस तरीके से एतराज कर सकते हैं कि जनाब हमारे वसाइल खा जा रहे हैं। भाई आपके वसाइल तो वो खा रहे हैं जो ये करोड़ों रुपए की गाड़ियों के ऊपर घूम रहे हैं, जिनके बंगले हैं कराची के अंदर, जिनके बंगले हैं इस्लामाबाद के पॉश सेक्टर के अंदर, सेक्टर F6 के अंदर, F9 के अंदर बेहतरीन बंगले महल्लात। लेकिन वहां पर आपकी आवाजें नहीं निकलेगी क्योंकि वो सरदार है, सरदार की शान में तो कोई गुस्ताखी नहीं की जा सकती। अब डॉक्टर मारंग ने इनफैक्ट इन तमाम को मुश्किल में लाके खड़ा कर दिया है। डॉक्टर मारंग ने तो अपने आप को साबित कर दिया ना जी कि वो BLA के साथ है और BLA रियासत पाकिस्तान के साथ खिलाफ है। चूंकि BLA रियासत पाकिस्तान के खिलाफ है इसलिए डॉक्टर मारंग रियासत के साथ वफादारी का हल्फ नहीं देगी। अब अख्तर मैंगल साहब जो पैसे बटोरते रहे हैं, जिनका बैंक बैलेंस है पाकिस्तान में, जिनकी जायदादें हैं पाकिस्तान के अंदर बैरून मुल्क में, जिनकी रिश्तेदारियां हैं पंजाबी पॉलिटिशियंस के साथ। आपको मालूम है मैंगल साहब की साहबजादी पंजाब के एक सीनियर पॉलिटिशियन के साथ ब्याही हुई है। गाली पंजाब को देनी है, तियां भी हथे तोड़नी है, आप अंदाजा लगाएं। अब इस सिचुएशन के अंदर मुझे नहीं लगता कि ये जो इस वक्त पॉलिटिकल ड्रामा करने की कोशिश की जा रही है बलूचिस्तान में अख्तर मैंगल साहब या डॉक्टर मारंग की तरफ से, वो कामयाब होगा। रियासत ने फैसला कर लिया है बलूचिस्तान को तरक्की देने का। रियासत ने फैसला कर लिया है बलूचिस्तान से वसाइल को निकाल कर बलूचिस्तान में तकसीम करने का। और यही वजह है कि ये जो माइनिंग के रिकॉर्डिंग का प्रोजेक्ट है इसमें से 50% बारक गोल्ड का है, 50% रियासत पाकिस्तान, जिसमें से 25% बलूचिस्तान के पास है टोटल, यानी 25% शेयर बलूचिस्तान के हैं और उसमें से जो 25% हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है, वफाक के पास है।
आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये जो वसाइल आएंगे रिकॉर्डिंग से या सैंडिक से या मजीद जो भी एक्सप्लोरेशन होने जा रही है मुस्तकबिल में, उससे फायदा बलोचों का होगा, बलूचिस्तान का होगा। और ये चीज इनको पसंद नहीं है। ये कहते हैं कि जनाब तो रौला पाई जाओ, ते विचो विचो खाई जाओ। बस इनका ये है कि हमारे माल पानी लगा रहे, बलोच जाएं भाड़ में। इनको इस वाले से कोई दिलचस्पी नहीं है। और खुद बलोचों के जो लीडर इस वक्त खुद साख्ता बने हुए हैं, वो भी प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं करोड़ों रुपए की, जनाब बिजनेस क्लासेस के अंदर सफ़र कर रहे हैं, बेहतरीन जो आईफोन्स हैं और सैटेलाइट फोन्स हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यही सिचुएशन है। अलबत्ता आई ओपनर है उन तमाम लोगों के लिए जो डॉक्टर मारंग के नाम पर पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद कर रहे थे। उनकी अब आंखें खुल जानी चाहिए कि जिनके बारे में वो ये राय दे रहे थे कि रियासत को बच्चों की तरह उनके साथ सलूक करना चाहिए, वो रियासत को अब्बा मानने पर तैयार ही नहीं हैं। अब जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।